बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, भारत जंग की तैयारी कर रहा है या पाकिस्तान का बाइकॉट खत्म कर रहा है? क्वाड एलामिये से पाकिस्तान क्यों गायब है? हर प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार के साथ ही फ्रॉड क्यों हो रहा है? भारत की पाकिस्तान के हवाले से अब स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान और अजरबैजान एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? दोनों मुल्कों को एक दूसरे से क्या शिकायत हैं? और ट्रंप का फाइनल गजा प्लान क्या है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी भी ताल्लुकात कशीदा हैं, मगर इस कशीदगी के दौरान मिक्स सिग्नल्स जारी किए जा रहे हैं भारत की जानिब से। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया सेशंस के अंदर भारत बड़ी वजाहत के साथ ये बात कह रहा है कि वो अब पाकिस्तान की सरहद का ख्याल नहीं रखेगा और दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान के अंदर अपने चूज करदा टारगेट्स को दोबारा हिट करेगा। और वाज़े तौर पर भारत की जानिब से ये बातें कही जा रही हैं कि वो किसी भी किस्म की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में और आलमी सालिसी पर यकीन वो नहीं रखते और वो पाकिस्तान के ऊपर जवाबी हमला लाजमी तौर पर करेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? न्यूयॉर्क के अंदर क्वाड वज़राए खारजा का एक बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास के दौरान एक इंटरव्यू भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने दिया न्यूज़ वीक मैगजीन को, और इस मैगजीन के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि जिस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने मोदी को कॉल की और उनसे कहा कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की बाज चीजों को तस्लीम ना किया तो फिर पाकिस्तान भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करेगा, जिसके जवाब में मोदी ने उनको कहा कि वो अगर हमला करेगा तो फिर भारत जवाब देगा। और उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकल तरीके से कहा कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो फिर उसके बाद जो अमरीकी वजीर खारजा हैं उन्होंने कांटेक्ट किया भारत को और भारत से ये दरखास्त की कि पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है। अभी तक तीनों फरीकों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक नहीं हो सका कि एक्चुअल में हुआ क्या था। भारत ये कहता है कि ना तो उसने पाकिस्तान को कोई मुज़ाकरात की ऑफर की, ना उसने अमेरिका से सीज फायर की दरखास्त की और ना उसने जंग को खत्म करने का ऐलान किया है। वो ये कहते हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी व सारी है। ये भारत की स्टेटेड पॉलिसी है और वो ट्रंप की सालिसी को भी नहीं मानते और वो बाकायदा तौर पे वॉशिंगटन में बैठकर इस बात को रिपीट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमेरिका है, वो ये पाकिस्तान शुक्रिया अदा कर रहा है, नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट कर रहा है और इसके साथ साथ वो ये कह रहा है कि जनाब ये भारत की रिक्वेस्ट थी कि सीज फायर किया जाए। भारत को चूंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और भारत को ये पता लग चुका था कि भारत को मजीद नुकसान हो सकता है, तो इस वजह से उसने फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार कर ली। अब ये तो स्टेटेड पोजीशन है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये स्टेटेड पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के अंदर उसी तरीके से चुन चुन के उन टारगेट्स को हिट करेंगे और वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान को पानी भी नहीं देंगे। ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है। मगर ये जो पोजीशन है ये किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकग्नाइज नहीं की जा रही, इसको सपोर्ट नहीं मिल रही, इसको स्टैब्लिश नहीं किया जा रहा। अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है वज़ीर दिफा का, वहां पर भी पहलगाम वाक़ये का भारत ने जिक्र किया और उस पर दरखास्त की कि किसी तरीके से मजम्मत की जाए, तो सब ने मजम्मत करने से भी इनकार कर दिया। अब ये क्वाड कॉन्फ्रेंस का इजलास था वज़ीर खारजा का
और क्वाड के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये 4 मुल्क हैं, अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। सिर्फ 4 मुल्क हैं। इन 4 मुल्कों ने पहलगाम वाकये की मजम्मत की है, मगर इस पूरे इलामिये में अगर कोई चीज मिसिंग थी तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान का नाम क्वाड इलामिये के अंदर शामिल नहीं करवा सका भारत। ये भारत की एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी है, शिकस्त है। चले शंघाई ताउन तंजीम पर तो पाकिस्तान चूंकि एक मेंबर मुल्क है तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन क्वाड एक ऐसा अलायंस जिसके अंदर पाकिस्तान नाम की शय कोई नहीं है, और बल्कि पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क चीन है जिसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके खिलाफ इस पूरे अलायंस को तरतीब दिया गया है। वहां पर भी भारत की इस बात को कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, शिकस्त है कि शंघाई ताउन तंजीम पर भी उल्टा, शंघाई में तो ये हुआ कि बलोचिस्तान की मजम्मत हो गई और पहलगाम की नहीं हुई। और उसका दूसरा मतलब ये था कि पहलगाम का जो वाकया है वो बुनियादी तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब यहाँ क्वाड कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अगर आप पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि पहलगाम वाकया उसकी मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर यह कहा कि अफसोसनाक वाकया है, 26 कीमती जानें बेगुनाह लोगों की जाया हुई हैं, मगर पाकिस्तान ये कहता है कि ये वाकया मोदी ने करवाया है और उसकी वजह इंटरनल पॉलिटिक्स है। इलेक्शंस जीतने की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इंडिया के अंदर एक महाज खोल दिया जाता है। ये पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव और एक नैरेटिव है जो कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और उसमें जान है इस बात में। अब मजम्मत तो हम भी करते हैं, मजम्मत दुनिया भी करती है, लेकिन ये वाकया करवाया किसने है? भारत कहता है पाकिस्तान ने कराया, लेकिन दुनिया नहीं मानती। और ये क्वाड कॉन्फ्रेंस में भी भारत के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया। अब एक तरफ तो भारत की ये टोन है कि छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, ऐसी तैसी फेर देंगे, गोली या रोटी, मोदी तो बात ही इस लहजे में करते हैं। मगर दूसरी जानिब 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। एक तो पाकिस्तानी जो ड्रामा टीवी चैनल्स हैं उनको यूट्यूब पर बैन किया गया था, वो बैन हटा लिया गया इंडिया में। अब जियो के, ARY के, हम टीवी के, ग्रीन टीवी के जो ड्रामा चैनल्स हैं उनको यूट्यूब पर बैठकर इंडिया के अंदर देखा जा सकता है। और पहले भारत की जानिब से कहा गया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और इस वजह से पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को एक्सेस नहीं दी जा सकती कि वो अपने कंटेंट को नशर करें इंडिया के अंदर, तो पाबंदी थी। और हमने देखा कि अभी एक रिसेंटली एक फिल्म थी सरदार जी 3 और उसमें एक पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर ने काम किया और इस बुनियाद पर उस फिल्म को बैन कर दिया गया। उसकी रिलीज को पूरी दुनिया में इंडियन पंजाबी कॉमेडी सुपरहिट फिल्म पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में रिलीज हुई सिवाय इंडिया के, और सिर्फ एक पाकिस्तानी एक्टर की वजह से। और जिस हीरो ने उसमें काम किया दलजीत दोसांझ, उसके बारे में कहा गया इसकी शरीयत मंसूख कर दो, ये गद्दार है, और पता नहीं क्या कुछ उसके बारे में कहा गया बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकली। मगर अब पाकिस्तानी ड्रामे वो इंडिया के अंदर खोल दिए गए। अच्छा, ये सिर्फ एक जस्टर नहीं है, बल्कि दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि आज एक और काम हुआ है। काम ये हुआ है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक दूसरे की जेलों में कैद अफराद का डेटा वो एक दूसरे के साथ शेयर किया, और पाकिस्तान की जानिब से कोई 250 से ज्यादा अफराद का डेटा शेयर किया गया है जिसमें कुछ माहीगीर हैं, कुछ सिविलियंस हैं। इसी तरीके से इंडिया की जानिब से भी एक डेटा शेयर किया गया कैदियों का जिसमें कोई 450 से ज्यादा अफराद हैं, जिसमें माहीगीर भी हैं, सिविलियंस भी हैं। तो कहने का मकसद है कि दोनों मुल्क अनकरीब कैदियों का तबादला भी करेंगे। अब जब इस तरीके से साइडलाइंस के ऊपर ऑप्शंस को ओपन किया जाता है तो उससे आपको पता लगता है कि जहां पे जंग का मैदान सज रहा है वहीं पे बर्फ भी पिघल रही है। तो कुछ लोगों का ख्याल ये कि भारत अब जंग की तैयारी कर रहा है। पहले भारत की जंग की तैयारी नहीं थी, भारत प्लानिंग के साथ नहीं आया था। अब भारत को समझ में आ गई है कि हमने पाकिस्तान से कैसे निपटना है।
तो अब इस माहौल के अंदर देखना है कि मोदी साहब जंग का रास्ता इख्तियार करते हैं, ये पाकिस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी की जानिब बढ़ते हैं। तो सिग्नल्स मिक्स आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं, जंग की बात भी हो रही है और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की बात भी हो रही है। ये तो पाक भारत ताल्लुकात की सिचुएशन थी। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस खित्ते में एक पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और दूसरी अहम तरीन जंग जो अभी रिसेंटली पूरी दुनिया का तवज्जो बनी थी, वो ईरान और इसराइल की जंग थी। ये जंग भी खत्म हो गई है 12 दिन के बाद, लेकिन खत्म होने के बाद एक नई जंग छिड़ गई और वो जंग छिड़ गई है ईरान और अजरबैजान के दरमियान। ये जंग क्यों छिड़ी है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान अजरबैजान पर यह इल्जाम आयद कर रहा है कि अजरबैजान की जो फिजाई हदूद है, वो जो सरजमीन है, वो इस्तेमाल हुई है ईरान के खिलाफ इसराइली ड्रोन्स के लिए। यानी इसराइली ड्रोन्स को रास्ता दिया गया, सरजमीन दी गई, अजरबैजान के जरिए ईरान के ऊपर अटैक करवाया गया है। ये ईरान का एक स्टेटेड पॉलिसी है और ईरानी सदर की जानिब से बाकायदा तौर पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट को फोन किया गया और उनसे कहा गया है कि वो इस बात की तहकीकात करें कि आया इसराइली ड्रोन्स वो अजरबैजान से उड़े या उन्होंने अजरबैजान की फजाई हदूद को इस्तेमाल किया ईरान पर हमलों के लिए। इस बात की तहकीकात करें। ऑल्दो कि अजरबैजान इस बात की मुकम्मल तरदीद कर रहा है। अब प्रैक्टिकली जो अजरबैजान की गवर्नमेंट है और मीडिया है, उसने कुछ ऐलानात जारी किए हैं और उसमें ईरान की मजम्मत की गई है, इन इल्जामात की को मुस्तरद किया गया और उन्होंने कहा कि हमने ईरान के खिलाफ किसी मुल्क को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, किसी भी किस्म के इसराइली ड्रोन्स वो हमारी फिजाई हदूद से नहीं गुजरे। मगर ये सिर्फ बात मजम्मत की हद तक नहीं है या इस इन इल्जामात की तरदीद की हद तक नहीं है। अजरबैजान की गवर्नमेंट ने टारगेट कर लिया है आयतुल्लाह खामनई को, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और वो सुप्रीम लीडर के बारे में वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो आयतुल्लाह खामनई हैं, उनकी जो सोच है वो एक जबर की और जुल्म की और ताकत की हुकूमत है, और अजरबैजान चूंकि एक लिबरल मुल्क है और वो एक सेकुलर सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, तो खामनई साहब को हमेशा से सेकुलर निजाम हुकूमत से मसला रहा है और वो पसंद नहीं करते अजरबैजान के अंदर जो गवर्नमेंट और निजाम और सिस्टम चल रहा है। अब उनको लगता है कि ये जो जारहाना पॉलिसी है, अब अखबारात के अंदर मज़ामीन छप रहे हैं खामनई साहब के हवाले से और उसमें कहा जा रहा है कि बेसिकली ये जो अजरबैजान के खिलाफ जितनी गुफ्तगू हो रही है, इसकी वजह खामनई साहब है। और अभी कल प्रैक्टिकली वहां पर एक बड़ी इक्तसादी ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, ECO का। इस इजलास में पाकिस्तान ने भी शिरकत करनी है। ईरानी सदर की जो शिरकत है वो एक अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आया वो इस इजलास के अंदर शरीक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनके ताल्लुकात तो बहुत ज्यादा कशीदा हैं। अब ये मजमून छुपाया गया है कि वॉर अगेंस्ट अजरबैजान, खामनई वॉर अगेंस्ट बाय अजरबैजान। तो ये खामनई साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहा है अजरबैजान के, जनाब ये हमसे जंग चाहते हैं और इनका मसला जो है वो इनके नजरियात हैं, इनके अकायद हैं। अब अजरबैजान पाकिस्तान के बड़ा क्लोज है। जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पर तो अजरबैजान की आवाम सड़कों पे निकली, उसने बड़ी सपोर्ट की, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। और कल शहबाज शरीफ भी अजरबैजान जाएंगे, तो क्या ये मीडिएट करवा सकते हैं, गलत फहमी को दूर करवा सकते हैं। और ईरान के इन इल्जामात की तस्दीक होना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई ही अजरबैजान की सरजमीन से ईरान के ऊपर ड्रोन बरसाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस बात का फैसला होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईरान का
न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है। IAEA के साथ जो आलमी जौहरी तवानाई की जो एजेंसी है उसका रोल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है और उसके साथ ताउन को ख़त्म कर दिया गया है और ये फैसला ईरानी पार्लियामेंट ने किया है और इस फैसले को अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बाकी एक लास्ट चीज, ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात होने जा रही है अमेरिका में अगले हफ्ते और कहा यह जा रहा है कि गजा का फाइनल जंगबंदी प्लान आ चुका है। ये प्लान क्या है अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया गया, मगर क्या ये प्लान वर्क करेगा या नहीं करेगा एक बहुत बड़ा सवाल है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।